यूरिन इन्फेक्शन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है महिलाओं को। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से कहती है बहुत ईचिंग होती है, कई बार तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ईचिंग शुरू हो जाती है। और क्या इसका एक और चीज़ है, जैसे कहते हैं कि वजाइना के आसपास छोटे छोटे मतलब पिंपल्स, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। हाँ। तो क्या इसका भी कुछ ऐसा है मस्से आयुर्वेद से में? भी हो जाते हैं। हाँ, मस्से से भी हो जाते हैं। तो कोई आयुर्वेद में कुछ इसका इलाज क्या कर सकते हैं हम सर? इसके लिए ना ये होता है बायबादी का सारा इन्फेक्शन जो होता है, इसके लिए त्रिफला पाउडर सबसे बेस्ट है, बंद ही ना करो। अच्छा। व्हीट ग्रास पाउडर, मोरिंगा पाउडर, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता, ये लेती रहती हैं लेडीज जो सुन लेती हैं, ये करते रहो। और साथ में जो इन्फेक्शन होता है उसकी वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। और वॉशिंग के लिए मार्केट में जो आते हैं वॉश, तो वो तो देखो जी केमिकल युक्त है, हम तो उनको नहीं किसी को रिकमेंड करते। पर मैं ये कहता हूँ कि जो एलोवेरा पल्प होता है ओरिजिनल, उसी पल्प को निकाल के उसके अंदर थोड़ी सी फटकड़ी मिलाएं, थोड़ी सी हल्दी मिलाएं, उसको अच्छे से मिक्स मैच करके उसके साथ वॉश करें। पानी का मल के पानी से वॉश करें, देखना थोड़े दिनों में कितनी सफाई हो जाती है, स्मेल नहीं आती। और दूसरी बात है कि जो अंडर गारमेंट्स हैं लेडीज़ के, पैंटीज खास करके, उसकी वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। उसको वो पैड सा बन जाता है नीचे, साफ़ नहीं होता प्रॉपर, या तो उसको चेंज करते रहो। क्या फ़र्क पड़ता है, पर रोज़ाना इतने पैसे खर्च करते हैं, अगर एक 100 रुपये की पैंटी हर हफ्ते 10 दिन में चेंज भी कर दी, नहीं ले ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी से इन्फेक्शन, मेरे पास बहुत महिलाएं आती हैं जिनको उसी से इन्फेक्शन हुआ होता है। जब हम उसके बारे में उसको वॉशिंग का सामान देते हैं, हमारे पास है अंडर गारमेंट वॉश का बनाया हुआ। अच्छा। तो जैसे हमारे पास वजाइना वॉश का भी बनाया हुआ एलोवेरा में। अच्छा। तो ये नेचुरल चीज़ें हम देते हैं, तो बहुत सारी महिलाएं बहुत खुश हैं। ऑनलाइन इसका ऑर्डर ही नहीं पूरा होता हमारे से, पहले नहीं था, लोगों को अवेयर नहीं थे। जेंट्स के लिए भी बनाया हुआ हमने वॉशिंग के लिए, लेडीज़ के लिए भी बनाया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जी। हम सारा दिन अपना मुंह धोते हैं, बॉडी धो लेते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता इन चीज़ों की तरफ, अंडर आर्म की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, नाभि की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, अपने गुप्त ऑर्गन्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बस ठीक है, टॉयलेट गए, पानी से एक बार वॉश किया, बात खत्म हो गई, है ना। कोई कभी किसी ने उस जगह को, लैट्रिन वाली जगह को भी कभी साबुन लगा के साफ नहीं किया किसी ने। वो फिर उसके बाद कहते हैं बवासीर होगी, मस्से हो गए, तो भाई उसको क्लीन तो करो ना। तो ये जरूरी है, मतलब हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। जो आजकल के लोगों के अंदर यही एक बहुत बड़ी कमी है कि चेहरा चमका लेते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं रहता इनका। ठीक है। अच्छा सर, जैसे हमने देखा है प्रेगनेंसी के वक्त महिलाओं को, हमने देखा है कि किसी भी चीज़ को खा लेती हैं। जैसे हमने देखा बाहर का भी खाना खा रही है, आराम से घूम भी रही हैं। आजकल तो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि प्रेगनेंसी का टाइम है और महिलाएं डांस भी कर रही हैं, कूद कर शराबें भी पी रही हैं। तो ये प्रेगनेंसी में किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए? हमें ना इसके लिए पीछे युग में चले जाना चाहिए। जैसे पहले लड़की को प्रेगनेंसी होती थी तो वो मायके चली जाती थी, 6 महीने मायके लगाती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ वो टेंशन फ्री होती थी। तो जब टेंशन फ्री होगी तो बच्चा भी गुड जनेगी, है ना। तो उसके लिए आज की डेट में क्या है कि बेचारी जाए कहाँ, हस्बैंड वाइफ दो ही हैं घर में। हाँ। दोनों ने घर चलाना है। अगर वो काम छोड़ के चली गई 6 महीने तो उसकी जॉब खत्म तो करे। ये जॉब वालों की बात बता रहा हूँ मैं। और जो हाउस वाइफ है उनका भी यही हाल है, जा वो भी नहीं सकती क्योंकि परिवार पहले जितने नहीं रहे। एक घर में 3-3 दरानी जेठानी होती थी, एक तो गई रहती थी, वो आई तो दूसरी चली गई, है ना। तो मतलब पहले घरों में बच्चे भी ऐसे होते थे, एक एक घर में एक एक लेडी को 4-4 5-5 बच्चे। अब तो बच्चा एक होता है, उसी को बेचारे को लेके घूमते रहते हैं। तो मतलब कहने का कि जब किसी को प्रेगनेंसी होती है लड़की को, उसको चाहिए कि वो रेस्ट मोड पे चली जाए। उसके परिवार को भी मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि कोई भी नफ़ा नुकसान हो, अगर आपको अच्छी संतान, अच्छा बारिश चाहिए तो आपको अपनी वो जो ज़मीन है जिस पे आपने बीज बोया है उसकी तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं तंदुरुस्त रहेगी तो आपको औलाद भी सही नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए उसकी खुराक बहुत ज़रूरी है, वो काम छोड़ दे। अब हमारे ऑफिस में क्लियर है जी, मेरे ख्याल है अभी हमारे पास 100-125 लड़कियां या लेडीज़ काम करती हैं जिसमें, और उनको ये ख़ास हदायत है, लिखा हुआ है हमारा उसके अंदर
कि 3 महीने की छुट्टी हम देंगे, 3 महीने की आप विदाउट सैलरी लो। तो 6 महीने आपने काम नहीं करना जब तक आपको बेबी आपकी गोद में अच्छे से आ नहीं जाता। तो ये होना चाहिए। बिल्कुल अगर हम बातें करके चले जाएं टीवी पे, हमारे वहाँ पे ऐसा हाल हो तो कौन पूछेगा। बिल्कुल तो ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात होती है कि महिलाओं को खुराक अच्छी होनी चाहिए, जिसके अंदर उनको सबसे ज़रूरी होता है कि सलाद, फ्रूट में अनार, एप्पल, ये सारी चीज़ें उसको खिलानी चाहिए। नारियल का पानी देना चाहिए, तरबूज खिलाना चाहिए। जितना संतरा, मौसमी, सिट्रक फ्रूट लेडीज़ खाती हैं उतने सुंदर कंचन जैसे बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा सर, प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ें महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करनी है, मतलब ये चीज़ें बिल्कुल भी खानी नहीं है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल गलती से भी खानी नहीं है? वो जैसे गर्म करती, जैसे बाई वाली चीज़ें तो हम बंद ही करवाते हैं, माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, ऐसी चीज़ें हम कहते हैं चावल वगैरह ले लो, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत कम लो जो स्टार्च वाली होती हैं। दूसरा, क्योंकि उसके साथ ना जीन्स में कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। दूसरा क्या है कि जैसे ही महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो हम उनको कहते होते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ भूल से भी मत खा लेना जो आपको गर्मी कर दे। और उसके अंदर जैसे सौंठ है, जैसे गरम मसाले सब्जियों में डलते हैं, मतलब बिल्कुल पौष्टिक आहार की बात करते हैं कि थाली आपकी इतनी पौष्टिक हो कि आपको खाए और हजम हो जाए। बिल्कुल ब्लोटिंग, खट्टे डकार, ऐसी चीज़ कोई ना हो कि उससे कोई कब्ज हो जाए आपको, तो वो चीज़ें लेनी चाहिए।